अब युद्ध कांड के 31वें सर्ग का पारायण करेंगे। इसमें माया रचित श्री राम का कटा हुआ मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयास किया गया है। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए हैं यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। राक्षसों यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली महामायावी माया विशारद राक्षस विद्युत जीहुन को साथ लेकर उस प्रमाद वन में प्रवेश किया जहां मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थीं। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत ज्विल से कहा, हम दोनों माया द्वारा उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत ज्विल से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी को सीता को मोहित करेंगे। माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की यह आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत ज्विल ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थे। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोक मग्न थी और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पति देव का चिंतन कर रही थी। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समर भूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती थी ना, तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनके प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्तासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने की घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानर राज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। वह विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के तट को दबाकर ठहरे।
उस समय सूर्यदेव अस्ताचल चले गए। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मादी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया। फिर प्रहस्त ने सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिग, चक्र, रिष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुद्गल, डंडे, तोमर, प्रास और मूसल उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदंतर शत्रुओं को मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सदे हुए थे, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सीते वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ के भांति धराशायी हो गए। मैंद और द्विध दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया। पनस नाम का वानर पक कर कटे हुए पनस यानी कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरी मुख अनेक नाराजों से भिन्न भिन्न हो किसी दरी यानी कंदरा में पड़ा हुआ सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सहायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मथ डाला। जैसे सिंहों के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों ने पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर वाणों को मार खाए हुए भाग गए। कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई आकाश में उड़ गए। बहुत से रीछ वानर वृत्तिका आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्य भूरे बंदरों को समुद्र तट पर्वत और वनों में खदेड़ कर मार डाला। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल से सना हुआ उसका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता को के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युज्जिल को बुला लाओ, जो स्वयं संग्राम भूमि में राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युज्जिल ने धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुकाकर रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़ी हुई विशाल जीव वाले राक्षस विद्युज्जिल से राजा रावण यूं बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपनी पति के अंतिम अवस्था को अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रायश्चित सहित प्रत्यांचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को ले आया है।
जब विद्युंजिल ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह कुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। इस प्रकार रावण का यह छल भरा प्रपंच सर्ग 31 में समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।